अस्सलाम वालेकुम भाई। आज की ना वीडियो का मैं पहले आपको मोरल दूंगा, वीडियो बाद में शुरू करेंगे। अच्छा जी, मोरल ये है कि आपको अगर कोई भी किसी के बारे में आके कोई बुराई करे, कोई बात बताए कि इतना बुरा बंदा है, इतना गलत बंदा है, या उड़ती उड़ती खबर कहीं से भी आए किसी के बारे में, तो उस पर आँख बंद करके ऐसे यकीन मत कर लीजिएगा अनटिल अनलेस वो चीज़ आपने खुद से देखी हो या कोई ठोस सबूत हो, कोई प्रूफ हो, तब तक ऐसे यकीन मत कीजिएगा। अच्छा जी, ये मोरल कैसे आया इसके पीछे की आपको कहानी बताते हैं। ठीक है जी, आपने देखनी है वीडियो, मजा आएगा। आपके मतलब की वीडियो, चट्ठा पट्ठा और जो आपको इंजॉयमेंट चाहिए होता है चटखारा, वो है इसके अंदर। भाई मोरल हमने ऐसे निकाला कि कुछ साल पहले एक स्टूडेंट ने मुझसे कांटेक्ट किया, फीमेल स्टूडेंट ने। उन्होंने कहा कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। परेशानी क्या थी आपको बताते हैं। भाई उनको एक आदमी हरेस कर रहा था, एक चाचा, एक बहुत मतलब बड़ी उम्र के अंकल जो हैं वो उसको हरेस कर रहे थे। कैसे उसके पीछे पड़े वो उनका बकौल उसके उनका दिल आ गया था उसके ऊपर ना। अच्छा जी, भाई वो जॉब के लिए गई एक रेस्टोरेंट पे, उस रेस्टोरेंट के वो ओनर थे, उन्होंने उसको रख लिया। उसके बाद फिर उनको हरासा करना शुरू किया, फिजिकली हाथ पाथ लगाना, ये वो। कुछ टाइम तक तो उसने बर्दाश्त किया। उसके बाद फिर वो बर्दाश्त उसने इसलिए किया क्योंकि उसको फीस देनी थी अपनी। लेकिन उसने जब पानी सर से गुजर गया वो भाग गई वहाँ से। वो भागी और वो कहीं और चली गई, दूसरे रेस्टोरेंट गई। वो कुछ टाइम बाद उन चाचा ने उसको वहाँ भी ढूंढ लिया, पीछे पीछे उसके वहाँ भी आ गए। वहाँ बैठते रहते रेस्टोरेंट, उसी रेस्टोरेंट के बाहर बैठे रहते वो, और उसके बाद शोर शराबा करते। फिर उस रेस्टोरेंट के ओनर को पत्नी उन्होंने क्या कहा ऐसा कि लड़की सही नहीं है, फलाना ढिमकाना, कुछ ऐसा कहा। उसने वहाँ से निकाल दिया। अब वो घर में बंद पड़ी है, उसके पास जॉब भी नहीं है और उसका बहुत बुरा हाल है, घर से बाहर नहीं निकल सकती। वो चाचा जो घूमते रहते हैं उसको ढूंढने के लिए। अब मेरे समझ नहीं आया, मैंने कहा भाई क्या बोल रही हो, ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। खवातीन के अच्छे खासे राइट्स हैं, मतलब ऐसे राइट्स हैं कि अगर तुमने कॉल कर दी ना वो पुलिस को ये बात बता के कि ये मेरे साथ हो रहा है, वो आके उसको उठा के ले आएंगे, बाद में चेक करेंगे सच बोलिए गलत बोलिए। मैं कहा ऐसा कैसे हो सकता है। कह रही है बस वही तो मैं बता रही हूँ, बड़ा खतरनाक आदमी है और मेरे पीछे पड़ा हुआ है, पैसा बहुत है, बुढ़ा पागल ये वो, और मैं घर में बंद पड़ी हूँ, मुझे प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मेरी कहीं जॉब लगवा दें और मुझे इस घर से निकलना है। खैर मैंने कहा मैं जॉब ढूंढता हूँ। कह रही नहीं जॉब यहाँ पे मैं कर ही नहीं सकती, मुझे कहीं दूसरी जगह घर निकल करवा के दें। और जो घर के लोग हैं ना वो भी बहुत जालिम किस्म के लोग हैं, और वो उस चाचा से मिले हुए, वो लोग भी मिले हुए उस चाचा के साथ ना, पता नहीं क्या सीन है वो लोग भी उस चाचा के साथ मिले हुए। तो मुझे घर से भागना होगा, मुझे एक तरह से कैद करके रखा हुआ है। अब ये सिचुएशन हुई है। मैंने कहा भाई तुम पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बताओ, ये सीन क्यों नहीं बता रही हो। कह रही नहीं अगर ये बात बाहर चली गई मेरे घर वालों पे क्या बीतेगी, मेरे वाले साहब हार्ट के पेशेंट हैं, वो तो भाई जीते जी मर जाएंगे, प्लीज़ ऐसा ना करें, मेरी सिर्फ इतनी हेल्प कर दें, मुझे यहाँ से आप निकलवा दें, कहीं घर दिलवा दें। मैंने कहा ठीक है मैं घर करवा दूँ। स्टोरी लगाई मैंने इंस्टाग्राम पे और 5-6 लोग आ गए, तो मैंने एक घर करवा दिया। मैं कहा बेटा आप चली जाओ वहाँ पे। कह रही मैं जा भी नहीं सकती, मैं बाहर निकलूंगी मुझे पकड़ लेंगे, वो बंदा आ जाएगा। मैं क्या बोल रही हो यार, क्या कर रही हो। कह रही है प्लीज़ प्लीज़ आखिरी हेल्प कर दें। खैर मैंने एक बंदे को भेजा, एक दोस्त को भेजा, मैं कहा जाओ जाके पिक करो, ड्रॉप कर दे प्लीज़, ठीक है, सब आपका काम है। अच्छा जी, उसको मूव करवा दिया। तो उसने कहा कि देखें उसने मेरे साथ इतना वो बुरा किया, आप उसके ऊपर वीडियो बनाएं। मैंने कहा हाँ यार वीडियो बनानी चाहिए, मतलब वीडियो क्या, मैंने 4 लोगों को जब ये बात बताई तो उन्होंने कहा भाई जाके मार दे उसको जाके। कोई भी एक क्या कहते हैं इज्जतदार घराने का बंदा होता है, उसको तो ये सुन के खून खोलेगा उसका। तो लड़कों को मैंने कहा कह रहा है भाई मारते हैं उसको जाके। तो मैंने लड़की को कहा, मैंने कहा मैं वीडियो करता हूँ लेकिन तुम साथ में आओ मेरे, तुम्हारी फेस वगैरह ब्लर कर देंगे, क्योंकि मैं मीडिया का स्टूडेंट हूँ, मुझे इतना पता है कि भाई अगर मैंने उसके खिलाफ कोई बात की सोशल मीडिया पे और उसने मुझे वो कर दिया, डेफेमेशन डाल दिया मेरे ऊपर, तो मेरे लग जाएंगे अच्छे खासे पैसों का मैं हो जाऊँगा। तो मुझे प्रूफ के लिए मुझे वो लड़की साथ में चाहिए, भले उसकी मैं वीडियो ना भी डालूँ तो एटलीस्ट उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास हो कि मैंने इसके कहने पर डाली थी। मैंने उसको वो कहा कि नहीं मैं सामने नहीं आ सकती, समझा करें ये वो, आप खुद बना के वीडियो डाल दें। खैर मैंने वीडियो बना ली, मैंने डाली नहीं। खैर ये स्टोरी हो गई। अब मेरे माइंड में यही है इस लड़की पे बहुत जुल्म हुआ, बहुत बुरा हाल हुआ, और कोई वो खबीस चाचा, मैंने हर किसी को उस चाचा के बारे में मैंने बताया। मैंने कहा भाई इसके रेस्टोरेंट पे नहीं जाएंगे हम। तो वो कह रहे हैं हाँ ये तो बड़ा बुरा आदमी है। अच्छा परसों ना एक हमारी स्टूडेंट है और उनसे बात हो रही थी, ठीक है, बात क्या हुई थी, उनका केस था वो हम सॉल्व करें। तो उन्होंने कहा कि मेरे शहर की तो बहुत लड़कियाँ ना आपकी स्टूडेंट हैं। मैंने कहा हाँ हैं काफ़ी। तो उसने मैंने कहा हाँ तुम्हारे शहर से वो भी तो लड़की है। कह रही हाँ उसको जानते हैं आप। मैंने कहा हाँ मेरी स्टूडेंट है वो। कह रही अच्छा तो क्या कहते हैं कैसे जानते हैं। मैंने कहा मेरी स्टूडेंट है, मैंने एडमिशन वगैरह कराए थे, बेचारे पे तो बहुत जुल्म हुआ है। जुल्म हुआ है। मैंने कहा हाँ बहुत बुरा सीन रहा बेचारे के साथ। शुरू में जब वो आई थी तो एक तो कहाँ पे किसी कचरा लोगों के पास वो रह रही थी, उसके बाद एक कचरा जगह पे वो जॉब कर रही थी। कह रही है जिनके साथ वो रह रही थी वो मेरा ही घर था, मेरे साथ रह रही थी, मैं एयरपोर्ट से लाई थी। मैंने कहा आप तो बहुत बुरी औरत हैं अगर आप वो हैं। कह रही अच्छा कैसे क्या सीन था। मैंने बताया ये बात। कह रही अच्छा ये बताया। मैं कहा हाँ। कह रही हाँ चले अब आपको दूसरी कहानी बताते हैं। दूसरी कहानी भाई ये थी, ये सुनिएगा भाई, मेरे तो ना मैं अजीब सा फील कर रहा हूँ बताते हुए। कह रही भाई उसको हम
लेके आए, मेरे शहर से थी, वो किसी ने कांटेक्ट किया कि भाई ये आपके शहर की लड़की है, उसको प्लीज़ हेल्प करो। हमने उसको पिक किया, घर पे रखा। ये एक कपल रहता था और ये अकेली लड़की रहती थी, तो कमरा खाली था तो उसको रख लिया इन्होंने। अच्छा जी, उसको रखा, उसकी जहाँ पे जॉब लगवाई, बकौल इसके कह रही है इसने उनके साथ निकाह कर लिया। निकाह कर लिया था, प्रूव्स हैं इनके पास पूरे। अंकल अपने सपने सजा रहे थे, अंकल की 2 तलाक़ें हुई हुई थी, ठीक है। तो अंकल ने सपने सजा रहे थे इनके साथ रहने के। अंकल ने बाकायदा चीज़ें ख़रीदना शुरू कर दी थी, डिनर सेट्स और गद्दे और वो बेड शीट्स वगैरह मोटी वाली नहीं होती हैं, वो इसने हमारे घर पे आके रखवाया था। मतलब जहाँ ये रह रही थी उस कमरे में पूरा सामान भरा हुआ था। अंकल पूरा अपना जहेज़ का सामान इसका भर रहे थे कि पत्नी शादी कर रहे हैं और बेहाना था उसको कहीं पे बेटी की तरह ट्रीट कर रहे थे। तो कह रही है भाई इन्होंने निकाह किया हुआ था और अंकल ने ये कहा था कि मैं एक घर बना रहा हूँ तुम्हारे लिए और उसमें भी हम मूव करेंगे। कह रही है इसने तकरीबन अंकल को 6 महीने अच्छा खासा लूटा, अच्छा खासा। मतलब रेस्टोरेंट ये जाती थी काम करने के उससे, लेकिन काउंटर पे ऐसे बैठती थी मालकन बन के, और वहाँ पे खाना पीना ये वो अपनी क्लास के जो उसके दोस्त हैं उन सबको खिलाना मुफ्त पे चल रहा है इसका, ठीक है। और उसके बाद जब इसका अंकल से दिल भर गया, इसने कहा बहुत हो गया, अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, तब फिर क्या किया, हाँ इसने अंकल से उल्टा पैसे भी लिए हुए थे। अंकल से इसने कोई 15-20 हज़ार डॉलर कैश भी लिया हुआ था। तो जब ये भागी तो अंकल इसके पीछे इसलिए भाग रहा था, मेरे पैसे तो दो एटलीस्ट, ये चक्कर था। इसने पैसे खाए हुए थे अंकल के। उसके साथ साथ हमने इसको इसलिए निकाला कि भाई एक तो सामान घर में भर रहा है, वो अपना जहेज़ का इसका सामान हनीमून का, उसके साथ साथ भाई वो रात के 3-3 बजे आ रही है, 3-3 बजे रोज़ नई गाड़ियाँ पे उसको गाड़ियाँ आ रही, उस पर बंदा उसको उतार रहा है। तो ये सीन था भाई। इस चक्कर में उसको फिर हमने कहा था कि तुम भाई बहन प्लीज़ तुम घर खाली कर दो, हमें तुम्हें नहीं रखना। तो अभी आप ना, मैंने ना शॉर्ट में बताया, लेकिन ना जब सोचें मेरे ऊपर रख के सोचे, जब मैं 3 साल पहले कितना हम ज़्यादा इमोशनल हुए थे, और मैं और मेरे जो बहुत सारे दोस्त थे वो कितने इमोशनल थे यार, कितना जुल्म हुआ है इसके साथ, वो आदमी कितना बुरा है। हमें 3 साल बाद पता चल रहा है अबे वो आदमी अच्छा था, इसने क्या करके रखा हुआ उसके साथ। तो एनीवेज मोरल ये था जो हमने पहले बता दिया, ऐसे यकीन नहीं किया करें। मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की थी, मुझे उस पर शर्मिंदगी हो रही है, और बस मोरल यही था, ठीक है जी। तो ऐसी भी कहानियाँ बहुत सारी हैं, बताएंगे आपको, फिर कभी बताएंगे इस तरह की कहानियाँ। तो भाई, और मेरी बहन अगर तुम वीडियो देख रही हो तो यार तुमने क्या किया यार, तुम मेरे से वीडियो डलवा ली थी। अच्छा वो मैंने वीडियो नहीं डाली, अगर मैं वीडियो डाल देता वो मुझे डेफेमेशन डालता मेरे ऊपर, मुझे मिलियंस का सू कर देता। तो ये जो कोड वोड है ना सब उतर जाता ये। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने वीडियो नहीं डाली थी उसके ऊपर। अभी मैं वीडियो देख रहा था अपनी बैठ के, जो मैंने 3 साल पहले उसके खिलाफ बनाई थी, जज्बात में आके कि ये ठरकी आदमी है, फला है, ये इसके ऊपर केस करें, ये करें। शुक्र है भाई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। तो बस ये थी आज की कहानी। मेरा नाम है कुतैबा महमूद, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा, और अगर किसी को कोई बात भी लगे तो अच्छा सॉरी।